अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। 2026 का पहला दिन, लोग रेजोल्यूशन बना रहे थे, जिम ज्वाइन कर रहे थे, नए सपने देख रहे थे। और चेल्सी ने क्या किया? चेल्सी ने मैनेजर को फायर कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन कि जब तुमको मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ़ैन सिंपैथी दे रहे हो ना, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है। क्योंकि हम एक्सपर्ट है मैनेजर्स म्यूजिकल चेयर्स में। वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट। यार देखो, लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि ये सैकिंग बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं थी। ये चेल्सी का शेड्यूल्ड मेंटेनेंस था। चेल्सी का जो एनुअल कैलेंडर होता है, पहले वो देख लेते हैं कि अगस्त तक ट्रस्ट द प्रोसेस होता है। इट इज़ एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। अक्टूबर तक आते आते वी आर बिल्डिंग समथिंग रियली स्पेशल। दिसंबर तक भी टाइटल रेस में थे। नवंबर में मैनेजर को मैनेजर ऑफ द मंथ मिला, तो टाइटल रेस में भी थे दिसंबर तक। और जनवरी में म्यूचुअल कंसेंट, बेस्ट ऑफ लक विद द फ्यूचर। अब फेब में क्या होगा? न्यू एरा बिगिंस, फ्रेश स्टार्ट। भाई मरेस्का ने तुमको यूरोप के लिए क्वालिफाई कराया, तुम्हें यूरोपियन ट्रॉफी दिलवा दी, तुम्हें क्लब वर्ल्ड कप जितवा दिया, और इसका रिवॉर्ड थैंक यू फॉर योर सर्विस। सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा बॉक्स पैक करके दे देगा। अब देखो यार, मैं चेल्सी पे हंस नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो चेल्सी ने किया है वो यूनाइटेड ने 2013 से 2025 तक एकदम डायरेक्टर्स कट में किया है। क्या थे हमारे ग्रेटेस्ट हिट्स? मोइस, द चोजन वन, वैन गाल, फिलोसफी ओवर पॉइंट्स, फिर मोरिनियो, द हिस्टोरिकल रैंट, ओले, द व्हील, रैंगनिक, ओपन हार्ट सर्जरी, एंड एरिक टेन हाग, प्रोसेस एफसी। तो वी नो, आपको पैटर्न समझ आएगा कि यंग मैनेजर, उसको पावर कम दो, कंट्रोल पूरा बोर्ड के पास ही रहेगा, और जैसे ही मैनेजर ने ओपिनियन दिया कि उसको बाहर कर दो। भाई मरेस्का का क्या क्राइम था? ओपिनियन रखना। थोड़ा स्क्वाड बैलेंस की बात कर ली बेचारे ने, और 8 टीनेजर्स को लाइनअप में देख के भाई थोड़ा डर गया। चेल्सी की जो ओनरशिप है उनको चाहिए यस सर बोलने वाला। भाई एक बंदा जो डैनियल लीवी के अंडर इतना यस बोला है, वो चेल्सी की ओनरशिप को नहीं झेल पाया। तो मरेस्का तो फिर भी अच्छा कोच है, तो उनकी ओनरशिप को चाहिए कि यस सर बोले, क्लिपबोर्ड पकड़ के खड़ा रहे, और जो इनको बोले अरे 10 लेफ्ट बैक्स, अरे एक्सीलेंट चॉइस सर, वंडरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सर। अबे एग्जैक्टली जैसे यूनाइटेड में बोलते थे कि वी नीड अ हेड कोच नॉट अ मैनेजर। इसका बेसिकली ट्रांसलेशन यही है कि तू ट्रेनिंग ले, हम ट्विटर स्काउट्स बन जाएंगे। यार देखो, चेल्सी का जो प्रॉब्लम है वो मैनेजर नहीं है, वो मॉडल है। सेम जैसे यूनाइटेड का प्रॉब्लम ग्लेजर्स है, स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखो चेल्सी के पास टैलेंट है, कोल पामर बॉलर है, एंजो फर्नांडिस मेरे को पसंद है, काइसेडो टैकलिंग मशीन है, और रीस जेम्स उसके दिन पे उससे बेटर कोई प्लेयर ही नहीं है। पर प्रॉब्लम्स भी है, आपके पास एक्सपीरियंस स्ट्राइकर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस सेंटर बैक नहीं है, आपके पास एक ड्रेसिंग रूम लीडर नहीं है, वोकल कैप्टन नहीं है अच्छे प्लेयर्स है पर सब अंडर 25 है, सब पोटेंशियल, सब फ्यूचर स्टार्स है। भाई फुटबॉल फीफा करियर मोड नहीं होता है कि 3 मैच में केमिस्ट्री 95 हो जाए। एक्सपीरियंस कोई लग्जरी आइटम नहीं होती, एक्सपीरियंस एयर बैग होता है जब आपकी कार क्रैश हो रही हो। चेल्सी की ओनरशिप का सबसे बड़ा इशू है कि उनको कंट्रोल ऑब्सेशन डिसऑर्डर है। उनका मॉडल भी उनकी साइड से सिंपल है कि तुम स्क्वाड चूज नहीं करोगे, तुम ट्रांसफर डिमांड नहीं करोगे, और तुम रोटेशन भी डिसाइड नहीं करोगे। ट्रांसफर मैं गर्नाचो के लिए पढ़ रहा था कि गर्नाचो की और एंजो मरेस्का की बात भी नहीं हुई थी ट्रांसफर होने तक। आपका जो मैनेजर है, अगर उसका ही से नहीं है कि किस प्लेयर को आप ला रहे हो, गर्नाचो है शाइनी एलिमेंट है, सबको चाहिए, पर अगर आपका मैनेजर नहीं मांग रहा है तो पॉइंट क्या है? तो मैनेजर का काम तो बस उसने उतना ही छोड़ दिया, कौन लगाओ, विसल बजाओ। और उसमें बेचारा मैनेजर अगर बोल दे कि थोड़ा बैलेंस चाहिए स्क्वाड में, तो फिर क्या एरोगेंस, सैक हिम। मरेस्का की गलती ये थी कि ही स्टार्टेड केयरिंग फॉर द टीम। तो केयरिंग इज इक्वल टू रिबेलियन, ओपिनियन इज इक्वल टू थ्रेट, एंड वॉइस इज इक्वल टू डेंजर। तो फिर इन्हें कर दिया मरेस्का को फायर, मिनी पेप को फायर। क्योंकि दोस्तों मोहब्बत करने वाले तो कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। अब नेक्स्ट मैनेजर कौन आएगा? स्पॉइलर अलर्ट, जो भी ग्रैटिट्यूड में डूबा हुआ हो। तो जावी आ नहीं सकता, जावी के पास भयंकर स्वैग है, लेगेसी भी है, बार्सिलोना को टाइटल जितवाया था उसने। एंचेलोटी वो भी नहीं ला सकते, वो ओनर को ही रोस्ट कर देगा इंटरव्यू में। तो चेल्सी का क्राइटेरिया बेसिकली है क्या नए मैनेजर के लिए या किसी भी मैनेजर के लिए, कि यंग हो, क्वाइट हो,
थैंकफुल हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा नहीं करे और उसके सीवी में लिखा होना चाहिए टीम प्लेयर। इसमें चेल्सी के फैंस भी भाई टाइटल चैलेंज करने की बातें कर रहे थे। करो भाई, बिल्कुल 100% तुमको बोलना चाहिए, पर क्वेश्चन ये है कि किस स्क्वाड के साथ, किसकी लीडरशिप में। तुम उसको आर्सेनल सिटी से कंपेयर करो। बैलेंस, आर्सेनल सिटी के पास बैलेंस है, आर्सेनल और सिटी के पास एक्सपीरियंस है, आर्सेनल और सिटी की टीम में लीडर्स हैं, ओडेगार्ड हो गया, सिल्वा हो गया। और आर्सेनल का तो नहीं, पर आर्सेनल तो छोड़ो, आर्सेनल के पास नहीं, पर सिटी के पास प्रूवन विनर्स भी है। चेल्सी के पास पोटेंशियल है, चेल्सी के पास लोन्स हैं, चेल्सी के पास फीफा रेटिंग्स हाई वाले प्लेयर हैं, पर रियल लाइफ केमिस्ट्री तो लोडिंग ही है ना भाई। तुम लीग जीतना चाह रहे हो पर तुम्हारे पास टूल्स है ही नहीं। इट्स लाइक सेइंग मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ पर रोप, ऑक्सीजन मास्क वो सब ऑप्शनल है। ऐसा थोड़ी होता है। अब एज अ यूनाइटेड फैन में बोलना चाहता हूँ, अगर मरेस्का रह भी जाता तो भी ये लोग टाइटल नहीं जीतते। मरेस्का चला गया तो भी ये लोग टाइटल नहीं ही जीतेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कोच नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे सीईओ का फुटबॉल नॉलेज है। प्रॉब्लम यहाँ पे ओनरशिप के ईगो इश्यूज हैं। प्रॉब्लम इनके मॉडल का मैडनेस है। प्रॉब्लम ये कि दिल की वीरानी का क्या मसला, ये शहर भी तो आबाद नहीं। तो चेल्सी फैंस गुस्सा होना बिल्कुल वैलिड है, सेलिब्रेट करना भी तुम्हारा राइट है, पर बात याद रखना मेरी, मैनेजर आते जाते रहेंगे, मॉडल भी रहेगा, पर साइकिल रिपीट होगा। 2027 में भी यहीं रहेंगे। और जब नेक्स्ट मैनेजर के टाइम बोलो ट्रस्ट द प्रोसेस, तो यूनाइटेड फैंस को याद कर लेना, क्योंकि बोलने को तो क्या है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है। कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या आपको मरेस्का आउट सही डिसीजन लगा या चेल्सी ने फिर से रीसेट बटन ही तोड़ दिया। ऑल्सो नेक्स्ट मैनेजर कौन हो सकता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और 2026 में भी आपका दर्द फुटबॉल के लिए चलता रहेगा।